कभी यहाँ फिरका परस्त या नफरत भरी बातें कभी यहाँ आई नहीं। इमरजेंसी के प्रोडक्ट हैं हमारे जैसे लोग 77। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भाई से भाई को लड़ाती है, हिंदू मुसलमान के नाम पर काम करना चाहती है और एक नफरत का जो दायरा फैला रही है जिससे पूरा देश पीड़ित हो रहा है, प्रदेश पीड़ित हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कभी कोई जीता नहीं। मेरा नाम चंद्रेश प्रसाद यादव है। मैं समाजवादी पार्टी का यहाँ का पूर्व अध्यक्ष हूँ और प्रदेश संगठन में, क्योंकि मैं सेना से हूँ, रिटायर्ड हूँ, तो मैं प्रदेश सचिव भी रहा हूँ अपने सैनिक प्रकोष्ठ का, जो लखनऊ में चलता है। और यहाँ काम करते हुए हम लोगों को, मेरे जैसे आदमी को, करीब 94 से लगाओ 32 साल हो गए लगभग। तो यहाँ की जो हालत है वो शुद्ध रूप से, और आज से नहीं, मैं स्टूडेंट लाइफ से भी, क्योंकि सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ, तो हम लोगों ने इमरजेंसी के प्रोडक्ट हैं हमारे जैसे लोग 77। तो यहाँ की जो निजामाबाद की स्थिति रही है वो हमेशा सोशलिस्टिक आइडियाज को ही ताकत दी है। कभी यहाँ फिरका परस्त या नफरत भरी बातें कभी यहाँ आई नहीं। और आप रिकॉर्ड में भी देखेंगे सन से अब तक, तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कभी कोई जीता नहीं। और रह गया काम का सवाल, ठीक है, कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी निजामाबाद में अपना विधानसभा नहीं जमा पा रही है? कारण ये है कि समाजवादी विचारधारा एक अलग विचारधारा है, यमन की विचारधारा है, एक भाईचारे की विचारधारा है, ये छोटे बड़े और समानता का अधिकार देने की बात करती है, यह हर घर में खुशहाली का माहौल बनाना चाहती है। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भाई से भाई को लड़ाती है, हिंदू मुसलमान के नाम पर काम करना चाहती है और एक नफरत का जो दायरा फैला रही है जिससे पूरा देश पीड़ित हो रहा है, प्रदेश पीड़ित हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ के लोग शांति प्रिय हैं, यहाँ के लोग हमेशा सेकुलर मिजाज के हैं, जिसके कारण आज तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बोनी नहीं हो पाती। जी, तो आप कहीं न कहीं सेना से जवान हैं और आप सच भी बोलेंगे। ये निजामाबाद में विकास कितना हुआ? निजामाबाद में विकास, मैं मानता हूँ कि विकास की गति जितना हो सका हुई है, लेकिन आज लगभग 9-10 साल से जिस सरकार ने बहुत कुछ कह के जनता को भरमा के जो सत्ता में आने का काम किया था, उस सरकार ने भी तो कुछ नहीं किया हमारे लिए। निजामाबाद का कारण ये है कि चूंकि यहाँ 10 के 10 विधायक हैं, यहाँ 2 सांसद भी हैं और एमएलसी भी हैं, आप कह सकते हैं यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष भी है। तो आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की एक तरफ से सरकार रहती है, लेकिन ये जो बड़े काम है ये सरकार का हिस्सा होता है, क्योंकि ये 2-4-10 करोड़ में काम बनने वाले नहीं होते। और इसके लिए हमारे माननीय सांसद जी ने लोकसभा में प्रश्न भी उठाए, गडकरी जी जो मंत्री हैं उनके घर गए, उन्हें लिखित भी दिया, उन्होंने आश्वासन भी दिया, कागज फाइलों में चलता भी रहा। लेकिन चूंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि अगर काम कर देंगे तो सफाइयों का यहाँ क्रेडिट बढ़ेगा, इसलिए जानबूझकर सरकार ने इन कामों को रोक रखा है। 4 लेन की बात हुई थी। सरकार केंद्र में सरकार जो है 15 सालों से है, 13.5 साल से, और राज्य में जो है सरकार 12.5 साल के करीब से है, 12 साल। और उसके पहले तो समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी, तो आखिरकार क्यों नहीं सड़कें, एक भी निजामाबाद में हॉस्पिटल नहीं है, एक भी निजामाबाद में बड़े जो है कोई। आपकी जायज है कि निजामाबाद चूंकि तहसील मुख्यालय पहले नहीं था, बाद में तहसील मुख्यालय भी बना, तो यहाँ कुछ आवश्यक 1988 के करीब में जो है तहसील यहाँ पे 98 में। तो तहसील मुख्यालय जब बना तो इसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, जैसे फायर सेक्शन है या जैसे हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेज हैं, तो अब ये सब चीजें हो नहीं पाई हैं, वो बात अलग है। लेकिन गाँव में जितना हो सकता था, जो बड़े काम है जहाँ सरकारी धन की जरूरत पड़ती है, तो बड़े बड़े काम हुए हैं, सरकार से हुए हैं, हमारी सरकार से हुए हैं। आपका हाईवे बना है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, और उसको भी सरकार ने डाइवर्ट करके उसकी चौड़ाई को कम कर दिया, इसका रूट भी आगे बदल दिया, बलिया तक जाना था, इसको गाजीपुर तक ही थाम लिया। तो कहने का मतलब है काम तो बड़े बड़े हुए। तो सरकार का उसमें एक आदमी का रोल नहीं होता है, गवर्नमेंट का ही रोल था जो बड़ा बड़ा हुआ। मानते हैं कि कुछ अब सड़कें जो हैं अब इस समय टेक्निकलिटी में फंसी हैं, ये
अभी देखिए, इन लोगों ने बहुत प्रयास किया गया, विधायक जी भी लड़े हैं, आज नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन चिट्ठी पत्री लिखा पड़ी, जो लोकतांत्रिक जो तरीका है उस हिसाब से सरकार से लड़ाई की गई, अप्रोच की गई, तो सरकार अब स्वीकार नहीं रही तो क्या किया जाए। तो आजमगढ़ में कहीं-कहीं जो है रिंग रोड को लेकर के काफ़ी चर्चाएँ रही। लोग समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों लोग आपस में भिड़ते रहे कि हमारा श्रेय रहा, हमारा श्रेय रहा। आखिर सच क्या था? श्रेय मैं कहता हूँ, इनके लोग जो श्रेय लेना चाहते हैं, और वो तब क्यों बोलते हैं जब कागज पत्र दौड़ के अप्रूवल में चला जाता है, क्यों पहले नहीं उस बात को आवाज उठाते। हमने काम ला दिया तो बोलेंगे हम ले आए। भाई ठीक है, उनकी सरकार है, वो क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन प्रयास नहीं करते। इस वजह से काम अधूरे भी पड़े हैं, काम पूरे भी नहीं हो रहे हैं। और सड़क जो है एक ऐसी चीज है, आवागमन जारी रहता है, अब गाड़ियां चलती रहती हैं, तो सड़क बराबर मरम्मत चाहती है। सड़क हमेशा, अब ये सब काम जो है एक विधायक अपने 5 करोड़ की निधि से नहीं करवा पाएगा, इसके लिए लाखों बहुत पैसा लगता है, तो वो पैसा हुआ नहीं। ये सब दिक्कतें हैं। अभी आपको बताएं, जब सपा की सरकार थी, हो सकता है आपके संज्ञान में हो, तो सर्किट हाउस में सरकार के मुख्य सचिव आए थे, तो सारे विधायक भी उसमें गए थे, और इस सवाल को वहां उठाया था लोगों ने, और प्रमुख सचिव ने सारे विधायकों को कहा कि ये एक महत्वपूर्ण रास्ता जो है इस विधायक ने उठाया। वो विधायक थे, नाम से बता रहा हूं कि इस सड़क के लिए श्याम बहादुर सिंह ने भी प्रयास किया, श्याम बहादुर यादव ने भी, क्योंकि ये सड़क उनको भी जोड़ती है। तो अब फाइल तैयार हो गई, इसका बजट भी बन गया था 3 करोड़ पर किलोमीटर, और 55 किलोमीटर 165 करोड़ रुपया। तब माननीय हमारे नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी भी थे, और उन्होंने कहा कि इसको सबसे आगे रख के इस पे काम करो। 155 करोड़ रुपए, 165 करोड़ रुपए इस पर अप्रूवल भी हो गया था, वित्त मंत्रालय में फाइल थी। तब तक आ गए चुनाव, तब तक सरकार गई बदल, सब लटका पड़ा है।